क्या बोल रहे हैं, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए अकेला, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर देता है, ठीक है ना। 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, है ना, यही तो पूछ रहा हो। तो क्या करेंगे, ये हमारे दिन आ गए ना, ये हो गए दिन हमारे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल समय या कुल कार्य बोलेंगे। एलसीएम लो, कितना आ गया, 60 आ गया ना। अब 20 से काटेंगे 60 को, कितने बार कटेगा, 3 बार कट गया, और 30 से काटेंगे तो 2 बार कट गया। अब एक बताओ, ए प्लस बी की जो क्षमता आ गई वो कितनी हो गई, 5 हो गई, 3 और 2 5, ये क्षमता तो आई है, ठीक है। कुल कार्य कितना हमारे पास 60 है, क्षमता जब दोनों की कितनी है 5 है, तो 5 से कर दो डिवाइड, कितना आ गया 12 पंजे 60, 12, हाँ 12 दिन में सवाल। अच्छा आधा कार्य पूछ रहा है, तो ठीक है कर लो। तो ये कितना आयो, 30 हो गया ना, आधा कार्य 30 हो गया। अगर पूरा कार्य होगा तो 12 दिन में होगा, तो आधा कार्य करेंगे तो क्या होगा, 5 से कर दो डिवाइड, कितना हो गया 6 दिन हो गया, ठीक है ना। तो आंसर ये है किताब के अनुसार। अगर वो कैब पूरा समाप्त कितने दिन में करेंगे, टोटल समाप्त कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। लेकिन इसका आधा, टोटल तो हमारा 60 है ना काम, अगर हम आधा करें यानी कि 30 करें तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे, ठीक है। 22 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोला है, ए बी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं किसी काम को, ठीक है। बी अकेला 30 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। 22 सवाल में दिया है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो हमने यहाँ 30 लिख लिया। अब इन दोनों का ऐसे एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 60 हो गया। 12 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 30 से काटेंगे 60 को कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा, यानी कि हैं, हाँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्षमता किस किस की दे रखी है, ए प्लस बी की क्षमता दे रखी है 5। अगर मुझे ए की क्षमता निकालनी हो तो क्या करूँगा मैं, तो ए तो ऐसे रखूँगा, और बी की क्षमता कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया मैंने, तो कितना हो गया 5। तो ए की क्षमता मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा हो, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है। टोटल कार्य कितना हमारा 60 है, डिवाइड कर दो कितने से, 3 से कर दो, 20 दिन लगेंगे। ए को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन में। 23 क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में समाप्त कर देता है। अकेला कितने दिन में कर रहा था, 9 दिन में, और अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में कर रहा था। तो पुत्र अकेला कितने दिन में कर देगा, अरे बड़ा इजी सवाल है। तो क्या होगा बताओ, एक आदमी को ए मान लें, क्या एक आदमी ए है, कितने दिन में कर रहा काम, वो 9 दिन में कर रहा। अब उसका वो आदमी प्लस उसका बेटा कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, दिन हो गए ना। अब दोनों क्या कर लिया हमने, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। अब एक बार बताओ, ए प्लस एस दोनों की क्षमता कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है ना, ठीक है ना। हमें निकालनी किसकी है, एस की निकालनी है। तो एस बराबर 3, क्योंकि ए की हमें पता है 2 है, तो यहाँ पर माइनस कर दो 2, कितना हो गया 1, यानी एस की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है, 18 काम है, क्षमता है बेचारे की 1 दिन में 18 लड्डू हैं, 1 लड्डू खाता है कितने दिन में, 1 दिन में 1 खाता है। तो 18 लड्डू कितने दिन में खाएगा, काटो 18 दिन लगा देगा, छोटा आना भी वो।
क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है? ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद बोला बी और सी, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। अब आगे की बात बाद में करेंगे, पहले है इनका एलसीएम निकाल लो। कितना आ गया? 48 इनका एलसीएम आ गया, यानी कि कुल कार्य हो गया ये। अब इनकी दोनों की क्षमता निकाल सकते हैं ना? सही है। फिलहाल में एक काम करो, हमसे क्या बोल रहा वो? हाँ, ए कितने दिन में करता है? 5 दिन में, प्लस बी 7 दिन में, प्लस सी 13 दिन में। टोटल काम करने कितना हो रहा? 48। ये ऐसा तोड़ सकते हैं ना इनको? तो एक काम कर लो, इसको मैं 5 ए लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख सकता हूँ 5 बी प्लस 2b प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2c प्लस c, ये 11c बराबर कितना? 48। इसका मतलब एक ही तो है। सही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन कर लिया। 5 को जैसे मैंने कॉमन करा तो a प्लस बी, थोड़ा समझेंगे इसको कॉमन करा तो कितना आ गया? 2 आ गया कॉमन। कितना आ गया? b प्लस सी, है ना, और प्लस 11c बराबर 48। अब एक बात बताओ, ए बी की क्षमता और बी सी की क्षमता निकाल लिखी है, कहाँ निकाल? अभी निकाली ना। तो 12 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 12 चौक 48 और 16 तिया 48, यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी है हमारे पास? 4 है। तो 5 गुणा 4 प्लस 2 ऐसे रहने दिया, गुणा बी और सी की क्षमता दे रखी कितनी? 3। तो यहाँ पे 3 रख दिया, प्लस 11c बराबर 48 हो गया। अब ये कितना हो गया? 4 पंजे 20 प्लस 3 दूनी 6, सही है, प्लस 11c बराबर 48। जैसे मैंने यहाँ पे c का मान निकाला तो 48 माइनस कितना? 26, कितना बच गया? 22 बच गया ना। इससे कैंसिल कर दो तो c का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? c का मान यहाँ तक आ गया 2। निकलवा क्या रहा हो? b कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो हमें b का बात आनी ना, कितने दिन में करेगा? तो एक काम करो, c का मान यहाँ पे है तो यहाँ रख दो। तो b प्लस सी बराबर कितनी क्षमता? 3। और b का हमें मान निकालना है और c का हमें मिल गया कितना? 2। तो यहाँ रख दिया मैंने 2, यहाँ कितना हो गया? 3। तो b बराबर कितना आ गया? बना गया ना। तो भैया काम कितना है टोटल? 48 है ना। तो b कितने दिन में करेगा? तो 48/1, यानी कि 48 दिन हो गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ ए, यहाँ पे बैठा हुआ बी और यहाँ पे बैठा हुआ ए प्लस बी। ए प्लस बी को बताओ कितने दिन लग रहे हैं? पहले तो 12 दिन लग रहे हैं, ठीक है, 12 दिन लग रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता इसको कितने दिन लग रहे हैं, है ना। लेकिन इससे जो है ना ये 10 दिन कम लेता है, कम, इससे 10 दिन कम लेता है, यही तो बात कही है इसमें। अब भाई ऐसे निकालने में थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो एक काम करो, ऑप्शन उठा लो एक, ठीक है। कितना ले लो? 20 ले। 20, पहला ऑप्शन क्या? 30 है। 30 आ गया ना। अब एक काम करो, ये 30 हो गया, इससे कम कितना होगा? 10 कम, यानी कि 20 होगा। 20 और 30 का एलसीएम ले कितना आया? 60 हो गया। अब इससे काट दो, कितने बार कट गया? 3 बार, 2 बार, सही है। ये क्षमता आ गई हमारी, सही है। दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 5 हो गया ना। अब डिवाइड कर दो इसको, कितने आ गया? 60/5, कितना आ गया? 12 दिन आ गया। दोनों की क्षमता आना है 12। जब दोनों की क्षमता 12 दी गई, 12 दिन में कर रहे हैं, तो यानी कि बी का मान क्या होगा? 30 ही होगा। तो यहाँ से
कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन जो है ना हमारा 30, वो सही है। 30 दिन में करेगा हमारा बी। ठीक है, देखो 26 क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहे हैं ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 12 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। अब इनका ले लो एलसीएम, कितना आ गया? 60 हो गया, काट दो, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, यानी कि इनकी क्षमता निकल आई। क्षमता ये क्या थे हमारे? दिन थे। सही है। अब वो कह रहे हैं कि कितने दिन में कर देंगे, कौन कर देंगे? ए प्लस बी प्लस सी। अब ये डबल डबल गिने जाएंगे ना, तो एक काम कर लेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे पहले ही। टोटल कितना काम हो गया? 12 हो गया ना। क्षमता कितनी है? 12 इनकी, काट दो, 6 आ गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 6। क्षमता आ गई 6। अब बताओ टोटल काम कितना हमारा? 60 है ना। क्षमता कितनी है? 6 है। कितने दिन में समाप्त कर दिया? 10 दिन में। ठीक है, तो ये कहते हैं ना एकता में बल होता है। अलग अलग करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एक साथ करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 27 क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ये तो और भी ज़्यादा इजी सवाल है। ठीक है, फटाफट छाप लो। 27 में बोला है ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बोल रहा है ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? तो क्या करेंगे हम? एलसीएम लिया, कितना हो गया? 60 एलसीएम आ गया। 20 से काटेंगे, 20 तिया 30 दूनी। ठीक है, ये आ गई हमारी क्षमता। अब हमें क्या करना है? यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई? 5 आ गई। टोटल काम कितना है हमारे पास? 60 काम है। तो क्षमता से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 12 दिन आ गया। सही है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, ए उतना कार्य कर सकता है जितना कि बी प्लस सी मिलकर करते हैं। यानी कि जितनी क्षमता ए बी की है, मान लिया इसकी सॉरी बी सी की क्षमता कितनी है? 1 है। तो ए की क्षमता भी कितनी होगी? 1 ही तो होगी। बात समझ में आ गई? क्योंकि ए उसके बराबर करता है। किसके बराबर करता है? बी और सी के बराबर करता है। उसके बाद बोल रहे हैं वो ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस कितना? सी, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? ठीक है, 9 घंटे 36 मिनट। तो एक काम कर लो, 36 को डिवाइड कितने से कर दो? 60 से कर दो। तो 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, यानी कि 9 सही 3/5। और इसकी गुणा करेंगे कितना आगा? 9 पंजे 45 और 3 कितने? 48/5। सही है। यानी क्षमता किसकी आ गई है? ए बी की क्षमता आ गई। ठीक है, इसको मैं इधर लॉक कर देता हूँ। उसके बाद आगे बोल रखा है उन्होंने सी अकेला उस कार्य को 48 घंटे में कर सकता है। सी अकेला उस कार्य को 48 घंटे में कर सकता है। कह रहे हैं कि ए प्लस कितना? बी, यहाँ से हटा देता हूँ इसको। ए प्लस बी की जो क्षमता आ गई कितनी आई है? वो क्षमता आई है, समय आ गया, समय आ गया ये। ठीक है, ये समय आ गया हमारा, कितना आ गया? 48/5।
और सी की क्षमता बोल रखा उन्होंने कितना 48 घंटे, तो यहाँ पे बन मानेंगे। मैंने बोला था कि एलसीएम अगर लेते हैं तो ऊपर वाले नंबर को लेते हैं, तो मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर वाला 48। जैसे ही मैं 48/5 को इससे डिवाइड करूँगा, ठीक है ना, कैसे देखो 48 तो यहाँ रखा, डिवाइड करो तो इससे, तो 48 बटे कितना 5, 5 तो ऊपर पहुँच जाएगा, 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी आ गई 5 आ गई। अब 48 से 48 काटेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो a + b + c यानी a + b + c की क्षमता आ गई 5 और 1 6 आ गई, क्योंकि a b की क्षमता कितनी है 5, c की क्षमता कितनी है 1 है ना, तो यहाँ पे कितनी हो गई दोनों मिल गए 6 हो गई। अब एक बात बताओ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्षमता आ गई ना हमारी ये, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं तो यहाँ लिख देते हैं a + b + c, तो क्षमता ये आ गई ना इसकी 6, क्षमता 6 आ गई। तो समय निकालना कितना होगा, जब 6 से इस टोटल कार्य को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा समय आ जाएगा, ठीक है। तो काटो कितनी बार कट रहा है 8 × 48, यानी कि 8 घंटे लग रहे हैं किसे, तीनों को मिलकर काम करने में। दोबारा समझेंगे, ए की क्षमता 1 है, बी सी की क्षमता भी 1 है, क्योंकि दोनों बराबर काम करते हैं, ठीक है। ए + बी का जो समय दे रखा था वो ये दे रखा था 9 घंटे 36 मिनट, तो हमने डिवाइड करके 48/5 कर लिया, हमने यहाँ रख दिया। सी का दे रखा था हमें 48 घंटे, तो हमने यहाँ भी निकाल लिया। इन दोनों का ऊपर वालों का एलसीएम लिया, ठीक है, और जब डिवाइड करा तो इनकी क्षमता निकल आई, किसकी क्षमता निकल किसकी आई, देखो ए बी की क्षमता निकली 5 और सी की क्षमता निकली 1। अब जब दोनों को हमने जोड़ा तो a + b + c दोनों जोड़ दिया, टोटल क्षमता कितनी हो गई 6 हो गई। अब एक बताओ, क्षमता तो a + b c की तो हो गई 6, समय नहीं पता चल रहा हमें कितनी है, तो एक काम कर लेते हैं, इस 6 को इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बताओ 8 आ जाएगा। यानी कि a + b + c की जो कार्य समय हो गया तो वो कितने घंटे में कर सकते हैं 8 घंटे में कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब एक सवाल यहाँ पे पता खतरनाक सवाल है, तो क्या करेंगे CT बराबर कितना CT, ये क्या हो गया a + b + c यानी कुल, और यहाँ कितना हो गया केवल a की बात करो, सही है। देखो कैसे, यहाँ पे टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 6 है ना, टोटल कैपेसिटी कितनी है इनकी क्षमता 6 हो गई, 6 नहीं हो गई, ये है टोटल कितनी है इनकी 1 और 1 2, तो कितनी हो गई 2 और गुणा समय कितना लग रहा है कुल 8 समय लग रहा, ठीक है। और किसकी निकालना है कैपेसिटी, हम ए की निकाल रहे हैं ना, ए की कैपेसिटी तो 1 दे रखी है हमें, ठीक है, गुणा टाइम निकालना आएगा, तो क्या करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, यानी टी का मान कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि ए जो है 16 घंटे में समाप्त कर सकता है उस कार्य को, ठीक है। तो निकालनी किसकी, बी की निकाल लेना, मैं बी की निकाल ली ना, हाँ बी की निकालनी है। तो एक काम करेंगे a + b, अब यहाँ तो दोबारा सवाल हुआ, a + b और कितना a + b कितने घंटे में कर रहे हैं 48/5, और a कितने घंटे में कर रहा है 16 घंटे में कर रहा। अब दोबारा एलसीएम ले लो इनका, यानी कि यहाँ पे तो बन मानना पड़ेगा, दिख रहा ना, तो एलसीएम कितनी 48 आ गया, सही है। अब जैसे इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा 5 बार, और 16 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, 16 × 48, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं किस किस का काम आ गया, ए बी का तो हो गया ये, सही है ना। तो यहाँ करेंगे a + b का कार्य कितना आ गया 5 हो गया ना, हमें निकालना किसका b का, तो क्या करेंगे 5 - 2 सॉरी 3, और कितना b का मान कितना आ गया, b का मान 2 आ गया ना, यानी कि b का मान हमारे पास आ गया, b बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। ये क्षमता आ गई b की, ठीक है। जब ये क्षमता आ गई तो टोटल कार्य कितना हमारा 48 है, तो भैया एक काम करो 48 बटे कितना 2, कितना आ गया 24
दिन का समय लगेगा। सही है, आंसर हो गया ये 29, छोड़ेंगे नहीं एक भी। 29 सवाल देखो, ये बोल लिया राम, आर बोले तो राम, राम प्लस श्याम प्लस एस, कितने घंटे में? 12 दिन में कर रहे हैं। अच्छा दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और श्याम प्लस हरि 15 दिन में कर देते हैं काम को समाप्त। और हरि और राम, हरि प्लस राम कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन है? एलसीएम कितना आ रहा? 60 आ गया एलसीएम। अब निकाल लो इनकी क्षमता। कुल कार्य, कुल कार्य कितना आ गया? 60 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 12 पंजे 60 और 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 और 20 60, यानी क्या आ गई? क्षमता। ठीक है, राम की और श्याम की क्षमता कितनी है? 5 है। राम की श्याम की और हरीश की क्षमता कितनी है? हरीश की और राम की क्षमता। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन तीनों की क्षमता को जोड़ लिया जाए, ठीक है। ऐसे सवाल हमने कई सारे कर लिए हैं, तो क्या करेंगे? राम प्लस श्याम प्लस हरि, सही है। और यहाँ पर क्या कर दिया हमने? दुगना। क्यों कर दिया? क्योंकि ये देखो राम राम, हाँ दो बार काउंट हो रहा है। ये कितना आ गया टोटल? ये 12 हो गया। अब इससे जैसे मैंने काटा तो राम प्लस श्याम प्लस हरि की कैपेसिटी कितनी आ गई? 6 आ गई, है ना। अब हमें बतानी किसकी है? किसकी बतानी है? राम की बतानी है ना। अच्छा राम की बतानी है, तो राम कौन से में नहीं है? राम इस वाले में नहीं है। तो एक काम करो, राम तो रहने दो यहीं पे, श्याम प्लस हरि, श्याम और हरि की क्षमता कितनी है? 4 है, बराबर कितनी? 6। तो राम की कैपेसिटी निकल गई कितना? 2 आ गई ना। डायरेक्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा। अब यहाँ बताओ टोटल काम कितना मेरे पास? कितनी क्षमता है? काट दो। कितने घंटे दिन में कर लिया? 30 दिन में समाप्त कर दिया इसने तो। 30 आंसर है क्या? ठीक है, देखो 30 में क्या है? ए तथा बी 12 दिन में करते हैं किसी कार्य को, ठीक है। बी सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं और सी और ए मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो वो कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, 31 भी सेम क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा राम, ठीक है। 33 भी सेम है, 34 भी सेम है, 35 भी सेम है, ठीक है। तो 32 सवाल करेंगे पहले हम, ठीक है। 32 सवाल करेंगे।